बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 3। उसमें हम पहले पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज़म की वैरायटी क्या है और कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म है। तो आज हम पढ़ेंगे। तो हैव यू एवर थॉट अबाउट द नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड? साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर अबाउट 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। मतलब हमने कभी सोचा होगा कि ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स हैं इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में ऑर्गेनिजम्स के कितने टाइप है। और साइंसदानों को यकीन था, मतलब बायोलॉजिस्ट को यकीन था कि दुनिया में टोटल 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन पाकिस्तान देयर आर अबाउट 6,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। पाकिस्तान में 6,000 मतलब 6,000 पौधों की किस्में हैं। एंड 23,000 टाइप्स ऑफ एनिमल, और 23,000 एनिमल्स मतलब जानवरों की किस्में हैं। अल्थो दिस ऑर्गेनिज्म शेयर मैनी कॉमन करेक्टर, इन ऑर्गेनिज्म के अपने अपने जो करेक्टर है वो होते हैं। देयर आर डिफरेंट इन साइज, शेप, कलर, मॉर्फोलॉजी। इसमें इसमें हर ऑर्गेनिज्म की शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, साइज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, और कलर भी मुख्तलिफ होती हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो भी मुख्तलिफ होती है। बिहेवियर, इसकी जो बिहेवियर है मतलब इसकी जो आदत है। एंड रिप्रोडक्शन मेथड, और जो रिप्रोडक्शन मेथड है मतलब जो बच्ची पैदा करने की सलाहियत है, ये भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। द डिफरेंस among द लिविंग ऑर्गेनिज्म है टू द स्पीशीज रूल इन एन इकोसिस्टम। अभी स्पेसिक रूल इन इकोसिस्टम मतलब ये कि ये ऑर्गेनिज्म जो है हमारे स्पीशीज मतलब इकोसिस्टम में बड़ा हुसूसियात रखते हैं। लूज ऑफ स्पीशीज मेक एन इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव। इधर स्पीशीज का लफ्ज़ आया है, तो इस स्पीशीज का मतलब क्या है अभी हम जानेंगे कि स्पीशीज क्या है। स्पीशीज वो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि पैदा तो होते हैं, लेकिन इनमें और रिप्रोडक्शन मेथड का भी तरीका पाए जाते हैं। मतलब ये इनको जिनने पैदा किया है तो ये भी बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हो, तो उस ग्रुप को हम स्पीशीज़ कहते हैं। इन दिस यूनिट वी विल नो हाउ numerous काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। मतलब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि हम ऑर्गेनिज्म को किन किन काइंड में क्लासिफाई कर सकते हैं। वी विल आल्सो स्टडी द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एक्साइटेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ह्यूमन मतलब इंसान के क्या हुकूक है ऑर्गेनिज्म जानवरों पर। तो सबसे पहले हम बायोडिवर्सिटी, हमारा पहला टॉपिक है, बायोडिवर्सिटी पढ़ेंगे। बायोडिवर्सिटी क्या है? द टर्म बायोडिवर्सिटी इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स। मतलब बायोडिवर्सिटी हमारे पास एक यूनानी ज़बान है। बायो मीन्स लाइफ, ये तो हर किसी को पता है कि बायो का मतलब लाइफ है। एंड डिवर्सिटी मीन एम्मा वेराइटी विद अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। मतलब जानवरों की जितनी भी किस्में हैं तो उसको हम डिवर्सिटी कहते हैं। So, biodiversity may be defined as the variety of organisms present in different ecosystem. बायोडिवर्सिटी की हम एक और डिफिनेशन भी कर सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं उसको हम डिवर्सिटी भी कहते हैं। बायोडिवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द अर्थ। ये सिर्फ ज़मीन पर पाए जाने वालों में से जानवरों की किस्मों के बारे में नहीं। Biologists estimate that today globally biodiversity may consist of than 100 million kinds of organism। मतलब साइंसदानों ने ये अंदाज़ा लगाया है, बायोलॉजिस्ट्स ने कि आज दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म के काइंड पाए जाते हैं वो तकरीबन 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। The biodiversity of an area depends on climate, altitude and composition of solid etc। मतलब वो ऑर्गेनिज्म शायद पाए जाते हो क्लाइमेट यानी उसकी मौसम के बारे में। मतलब यहाँ पे जो ये पांडा है ये पहाड़ों में रहते हैं, ये इधर नहीं रह सकते। जो हम हैं हम भी जानवरों में आते हैं, हम पहाड़ों पर नहीं रह सकते, वो इधर नहीं रह सकते। तो इसलिए हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपने तरीका होता है।
ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ हैव रिचर बायोडिवर्सिटी वाइल पोलर रीजन। ट्रॉपिकल रीजन हमारे पास बारानी इलाकों को कहते हैं, बारानी इलाके, मतलब बारानी इलाकों में बायोडिवर्सिटी ज़्यादा पाई जाते हैं। पोलर रीजन मतलब जंगलाती जो सहराई इलाके हैं, सहराई इलाकों के बनिस्बत। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी, बायोडिवर्सिटी की खसूसियात क्या है? फॉलोइंग एस्पेक्ट्स शो द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी। जो फॉलोइंग एस्पेक्ट्स है ये हमको शो करते हैं कि बायोडिवर्सिटी की जो कवानीन है वो क्या है। फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, मतलब बायोडिवर्सिटी ह्यूमन्स इंसानों को फूड कैसे देख सकता है। बायोडिवर्सिटी प्रोवाइड हाई वैरायटी ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। बायोडिवर्सिटी इंसानों को खुराक दे सकता है एक बड़ी वैरायटी में। वो क्या? क्रॉप्स, क्रॉप जो हम फसलें उगाते हैं, मतलब ये दरख्तें हैं। क्रॉप्स यानी हम गन्ना उगाते हैं, इस गंदम उगाते हैं, तो ये हमारे पास सारे क्या है? क्रॉप्स है। लाइव स्टॉक्स है, इस तरह फॉरेस्ट्री है एंड फिश है, फिश भी है। और इम्पोर्टेंट सोकर ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब इसके ज़रिए से हम दवाइयाँ कैसे बना सकते हैं। बायोडिवर्सिटी प्ले अ वाइटल रोल इन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई आर यूज्ड एज मेडिसन। इसको हम बतौर मेडिसन इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एसेंशियल विटामिन्स, ड्रग्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको हम बतौर स्ट्रेप्टोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं। नेमोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर डिराइव फ्रॉम फंजाई। ये जो दवाइयों के नाम हैं ये हम सारे फंजाई से लेते हैं। ड्रग्स लाइक कैफीन, वो ड्रग्स होंगे कैफीन की तरह, जो कैफीन है, मोर्फिन की तरह होंगे, क्यूनाइन एक्सेट्रा वगैरह की तरह होंगे। आर प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट, इसमें और भी प्लांट से हम ड्रग्स ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स ऑफ बायोडिवर्सिटी, बायोडिवर्सिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मेथड। बायोडिवर्सिटी हमारे पास वह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स के बारे में। जैसे कि इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स, बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसमें हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम प्लांट से लेते हैं। मटेरियल है, जो बड़े बड़े मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, फाइबर्स है, इस तरह डाइस है, रिजेंस है, गम्स है, जो हम इसमें जिप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये है। तो रबर एंड ऑयल आर सम ऑफ द इंडस्ट्रियल, तो इसमें हम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिलेशन विद इकोसिस्टम, बायोडिवर्सिटी इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इन एन इकोसिस्टम स्पीशीज हाउ इंटरेक्शन एंड अमंग ईच अदर, मतलब हमारे इकोसिस्टम के साथ एक ताल्लुक़ है। जैसा कि इधर ऑर्गेनिज्म की ग्रुप्स को हम लेते हैं, फिर पहले ऑर्गन को लेते हैं, फिर किसी ऐसे बड़े ग्रुप को लेते हैं। तो इसमें जो खुराक हम लेते हैं एक दूसरे जानवरों से, तो ये बहुत बड़ा हमारे उनके साथ रिलेशन है। इस तरह हम प्लांट से लेते हैं खुराक, तो इकोसिस्टम की भी, हाँ, इकोसिस्टम के साथ हमारा एक बहुत बड़ा रिलेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड एंड डिस्क्राइब अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट्स ने 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया है, 1.5 मिलियन एनिमल्स को डिस्क्राइब किया है। देयर आर ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल काइंड्स एस्टिमेट टू लिव अर्थ, मतलब कि बायोलॉजिस्ट ने ये बहुत कम तादाद को स्टडी किया है। 100 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडी किए हैं, जिसमें 1.5 मिलियन जो है वो हमारे पास एनिमल्स है और 0.5 मिलियन जो है वो हमारे पास प्लांट है। तो इसको हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे पास एरिस्टोटल क्लासिफाइड, पहले ये एरिस्टोटल ने क्लासिफाइड की थी, लेकिन इसके जो लेमेंटेशनल थे वो इसके गलत थे, क्योंकि इसने गलत इस्तेमाल किया था कि ऑर्गेनिज़म जो है वो हमारे पास हैबिटाट में तो रहते हैं, लेकिन वो हमारे पास ऐसे हैबिटाट भी हैं जिधर एक ऑर्गेनिज़म नहीं पाए जा सकते हैं, वो मर भी सकते हैं। तो एयर, वाटर, लैंड, अब एयर में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म है जो मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं। एयर वाले ऑर्गेनिज़म ज़मीन पर भी रह सकते हैं, ज़मीन वाले ऑर्गेनिज़म एयर पर भी रह सकते हैं। इस तरह वाटर,
वाटर वाले ऑर्गेनिज़म जो है ज़्यादातर वाटर में रहते हैं, लेकिन जो ऐसे कम ऑर्गेनिज़म है जो खुश्की पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी, पानी में भी रह सकते हैं। इस तरह लैंड जो है, मतलब लैंड में अभी देखो, लैंड पर तो फंजाई भी पाए जाते हैं। तो इसने फंजाई देखो, इस तरह स्लाइम मोल्ड्स देखते हैं, और जो प्लांट बैक्टीरिया वायरसेस है। तो इसने सिर्फ कहा था कि जो लैंड पर रहते हैं वो लैंड वाले हैं, वाटर पर रहते हैं या मतलब पानी में रहते हैं तो वो पानी वाले ग्रुप्स हैं, एयर में जो रहते हैं वो बस हवा वाले ग्रुप्स हैं। तो इसका गलत था। तो इसे कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कौन से ग्रुप में रहते हैं, तो ये इसका गलत है। इसके ऊपर बायोलॉजिस्ट ने बहुत बड़ा रिसर्च किया। फिर इन बायोलॉजिस्ट ने उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखा, उसे फिर क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि प्रोकैरियोट्स को अलग किया, यूकैरियोट्स को अलग किया। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल वाले क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, मतलब डबल डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड उसमें मौजूद होता है, जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। तो उस प्रोकैरियोट में हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो लैक है, हमारे पास इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो यूकैरियोटिक में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। यूनिसेलर और मल्टीसेलर। यूनिसेलर तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिसेलर जो एक सेल से बना होता है तो उसको हम यूनिसेलर कहते हैं, जो ज़्यादा सेल से बना होता है तो उसको हम मल्टीसेलर कहते हैं। आइटोट्रॉप्स फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉप्स नॉन फोटोसिंथेटिक। आइटोट्रॉप्स होता है जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकता हो, हेटरोट्रॉप्स होता है जो अपना खुराक खुद तैयार ना कर सकता हो। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो थी वो हैबिटेट के ज़रिए से नहीं थी, उस लोगों ने उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखा, जेनेटिक्स मतलब डीएनए को देखा, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा, फिजियोलॉजी उसकी खसूसियात को देखा, एंड एवोल्यूशन हिस्ट्री। एवोल्यूशन हिस्ट्री मतलब ये ऑर्गेनिज़म कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये ऑर्गेनिज़म कहाँ से आए हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के एम्स इंशाल्लाह ये अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे।